अनाज मंडी में इस बार धान की खरीद को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिल रही है। किसान राजेंद्र और मलखान ने आढ़तियों, सेलर, मालिकों और मार्केट कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नमी के नाम पर सुनियोजित धांधली की जा रही है। किसानों का कहना है कि जब वे धान लेकर मंडी पहुंचते हैं तो आढ़ती और सेलर मालिक धान को नमी अधिक बताकर औने पौने दाम में खरीदने का दबाव बनाते हैं। वहीं जी फार्म समय पर न देने की शिकायत भी किसानों ने की है। उनका आरोप है कि धान को पहले कम रेट पर खरीदा जाता है और बाद में सरकारी रेट 2389 रुपए पर बेचकर आढ़ती व राइस मिलर बीच का मुनाफा हजम कर जाते हैं। धान सुखाने को लेकर भी किसानों ने मंडी एसोसिएशन पर धांधली के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि लेबर पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसानों की धान न सुखाई जाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मैं 3 हेक्टेयर की धान लेके आया हुआ था जी, और यहाँ पे आकर के देखा था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल ही क्या गड़बड़ है? 2 नंबर का काम सारा कर रहे हैं, आढ़ती से लेकर के सेल परचेजर एरा वगैरह सारे ही कर रहे हैं जी। किसी की 2100, किसी की 2200, और जो सरकार का रेट है 2379 रुपये सरकारी रेट है जी। खरीद फरोख्त में पूरी धोखेबाजी सारों की मिली भगत से चल रही है। जितने भी मंडी के कर्मचारी हैं, सचिव से लेकर के सेक्रेटरी एरा वगैरह तक, सब मिली भगत करके, आढ़तियों की भी मिली भगत है इसमें। और मेरे को तो लगता है कि ये सारा पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है, जिसमें डीसी, जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो भी क्लीग हैं, और पटवारी कानून तक इसमें वो है। किसी के पोर्टल वहाँ पे जाते हैं गेट पे भी पोर्टल वारी भाई ने तुम्हारा तो ये है, ये गड़बड़ क्या हो रही है? ये सारी चीजें ही हो रही है क्योंकि मिली भगत आढ़तियों की, इनकी सारों की, सेल परचेजरों की है, और मंडी के प्रशासन की है सारी की सारी, मार्केट कमेटी की। तो मार्केट कमेटी का सचिव क्या कह रहा है? मार्केट कमेटी का सच कोई आके देखता ही नहीं है। ये देखो आप देर कैसे लग रहे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की बोला गया सरकार के द्वारा। ये देख लो आप, लादीन के चरागे रखे पीछे बिल्कुल ही, ये कंटेन ये नहीं पता कितना तोल रहे कितना नहीं। 6 महीने के बाद मान लो 6 महीने की फसल है, 6 महीने इसमें मेहनत की, वो किया, जिम्मेदार से आढ़ती से पैसे लिए, उसका ब्याज देना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो करने के बाद भी अगर हमारे को सरकारी रेट नहीं मिला तो क्या फायदा है धान बेचने का हमारे को? इसमें बताओ हम क्या कर लेंगे? 80,000 रुपये ठेका है जमीन का, और 80,000 रुपये ठेका लेकर के 25,000 रुपये ऊपर खर्चा, यानी कि 1,05,000 रुपये का किला पड़ गया, और जो उसके बाद भी हमारे को रेट नहीं मिला तो क्या फायदा? कितना रेट मिल रहा है आपको? ये तो इस टाइम 2021 बेच रहे हैं, जिसमें सरकारी रेट है 2389 कुछ है। तो सरकारी रेट पर नहीं खरीदी जा रही है आपकी? नहीं खरीदी जा रही। तो किसकी मिली भगत है इसमें? मिली भगत सब किया जी, जैसे आढ़ती हो गया, कोई सचिव है, कोई भी है, मान लें सबका अपना एक सोल्यूशन है भाई, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार पर? मांग तो यही है जी भी हमारे को सरकारी रेट दिया जाए और जो हमारी फसल है सही रेट में बिके। वहीं कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सुमेर चंद का कहना है कि इस बार बरसात ज्यादा होने से धान में नमी की मात्रा बढ़ी है, जिसके कारण राइस मिलरों को भी नुकसान हो रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है और सरकार लेने लग रही है, लेकिन अब की बात मौसम की वजह से जो है बरसात ज़्यादा हुई और गिल्ला नीचे से जमीन जो है गिल्ली है बिल्कुल, और मॉइस्चर इतना है जाती है उनमें, क्योंकि एक तो नमी की वजह से जीरियों में पीली डोटी आ गई, वो पीली डोटी आने तो सारी जीरियाँ खराब हो गई, और वो जीरी जब उसमें 27-28 तक मॉइस्चर आ, तो शहर वाले भी क्या करेंगे इसका? जब इसमें मॉइस्चर इतना है, क्वालिटी का क्या है, क्वालिटी में भी फर्क है। अगर सरकार 1 कुंटल में तो 67 किलो लेती है, और लिगड़े उसमें 60 किलो, तो 7 किलो कहाँ होते नहीं। तो इसमें ना कोई सरकार की गलती है, ना कोई किसी आढ़त की गलती है, ना किसी जिम्मेदार की है। जब माल ही ऐसे प्रमाण होने, जो माल ज़्यादा बरसात होने की वजह से माल खराब है, इसलिए उनमें मॉइस्चर ज़्यादा, मॉइस्चर कट। और मॉइस्चर कट कितना होना चाहिए? मॉइस्चर कट तो 25 रुपये तो होना चाहिए उसका। तो किसानों का तो आरोप है भी हमारी धान पौने दामों में खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी रेट है 22। किसानों का कोई आरोप नहीं है, सारे किसान राजी बेच के जाते हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।